चलो ये तो अच्छा हुआ कि बुढ़िया और बुड्ढा यहाँ से चला गया। कम से कम रोज मुझे इस बुढ़िया और बुड्ढे की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। पर इस मेरी काली ननद ने एक बार फिर मेरा काम खराब कर दिया। इनको क्या जरूरत थी बुढ़िया और बुड्ढे को अपने घर में सहारा देने की। वैसे भी मेरा ससुर दीदी को एक आंख भी नहीं पसंद करता था, फिर भी इस दीदी ने उन्हें अपने घर में रहने दिया। इस दीदी का तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये मेरे सारे बने बनाए काम खराब कर देती है। अगर बुढ़िया बुड्ढे इनके घर पहुंच भी गए थे तो क्या जरूरत थी दीदी को अपने घर रखने की। अगर मेरे सास ससुर को दीदी के घर में सहारा नहीं मिलता तो कम से कम वो दोनों इस शहर को छोड़ के चले तो जाते। पर इस दीदी को तो महान बनने की ज्यादा आदत है, झट से रख लिया उन्हें अपने घर में। अब एक ही शहर में रहते हुए कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो मेरा अपने सास ससुर से सामना हो ही जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। चलो खैर, रख लिया तो रख लिया, मुझे क्या है। कम से कम बुढ़िया बुड्ढे की रोज शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी मुझे। रोज रोज की काम की झिक से तो बची मैं। नहीं तो सुबह से शाम तक मेरी सास के लेक्चर ही नहीं खत्म होते थे। दोनों बुढ़िया और बुड्ढे को संभालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। पर मजे की बात तो यह है कि गुड़िया तो अभी भी मेरे घर में है। इस दीदी से बदला लेने के लिए मुझे इस गुड़िया को यहाँ से जाने नहीं देना होगा। इस गुड़िया को मुझे अपने झांसे में लेना होगा। कहीं ऐसा ना हो दीदी अपनी बेटी को यहाँ से आके ले जाए। अगर दीदी यहाँ से गुड़िया को ले गई ना तो जो बीज मैंने गुड़िया के दिमाग में बोए हैं ना नफरत के, वो सब अभी मुरझा जाएंगे, अभी दम तोड़ देंगे। इसलिए मुझे गुड़िया को यहीं रखना होगा ताकि जो बीज मैंने गुड़िया के दिमाग में नफरत के बोए हैं ना उन्हें मैं सींच सकूं, तभी तो वो बड़े होकर कांटे बनेंगे। इस गुड़िया के दिल में मैं दीदी के लिए इतनी नफरत भर दूंगी कि ये दीदी की शक्ल भी नहीं देखेगी कभी। अब आगे जो भी मुझे कुछ करना होगा ना बहुत होशियारी से और समझदारी से करना होगा, और मेरा काम और आसान करेगी गुड़िया। अब दीदी की नज़र में अगर कोई बुरा बनेगा तो वो गुड़िया बनेगी, ना कि मैं, क्योंकि मुझे दीदी की नज़र में हमेशा अच्छा बना रहना होगा। दीदी से बना के रखूंगी तभी तो मुझे पता चलेगा कि उनके घर में क्या चल रहा है, और अपनी अगली चाल खेलने के लिए मुझे उस घर की खोज खबर तो रखनी होगी। गुड़िया, गुड़िया। जी कहिए मामी। गुड़िया बेटा, मैं तो ये पूछ रही थी तेरा इस घर में मन तो लग रहा है? हाँ हाँ मामी, ये कोई पूछने की बात है? मेरा तो बहुत मन लग रहा है यहाँ पे। पर मामी आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? वो इसलिए बेटा, कहीं अपने नाना नानी की तरह तो मुझे छोड़ के ना चली जाए। मामी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। और अगर तेरी मम्मी आ गई तो तब तो तू चली जाएगी ना मुझे छोड़ के? मैं मम्मी को भी मना कर दूंगी। और वैसे भी मामी आपको तो पता ही है मैं मम्मी से कितनी नफरत करती हूँ। अब तो मुझे मुन्नी दीदी से भी नफरत हो गई है। नहीं नहीं गुड़िया बेटा, ऐसे अपनी माँ और बहन से नफरत नहीं करते। माँ ने जो पापा के साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती, इसलिए माँ को कभी माफ नहीं करूंगी मैं। चल चल, वो सब तेरी मर्जी है। मैं तो बेटा बस तुझे समझा ही सकती हूँ, मानना या ना मानना वो सब तेरी मर्जी है। अरे वाह, सब कुछ वही हो रहा है जो मैं चाहती हूँ। भगवान भी ना पूरा मेहरबान है मुझ पे। इस गुड़िया को तो मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगी ताकि दीदी इसकी याद में तड़प तड़प के ही मर जाए। इस गुड़िया को तो मैं अपने प्यार के झांसे में लेके घर के सारे काम कराया करूंगी। अब इस लड़की के यहाँ रहने से मेरा तो फायदा ही है, मेरा कोई नुकसान नहीं है इसमें। अरे इस समय दरवाजे पे कौन आया है? दीदी आप यहाँ? गुड़िया मेरी बहन, चल घर चल, मैं और मम्मी तुझे ले जाने आए हैं। पर मुझे आप दोनों के साथ कहीं नहीं जाना, मैं अब यहीं मामी के पास रहूंगी। ये तो क्या बोल रही है गुड़िया? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, आप जाइए यहाँ से। गुड़िया बेटा मेरी बात तो सुन, आप लोगों को एक बार की बात समझ नहीं आ रही है? बोल दिया ना, मैं यहीं मामी के पास रहूंगी, आप दोनों यहाँ से जा सकती हैं। ये तू क्या कह रही है गुड़िया? आखिर तुझे क्या हो गया है? तू देख अभी हमारे साथ चल, तू चाहे ना तो बाद में आ जाना मामी के घर। दादी को तेरी बहुत याद आ रही है, पर मुझे किसी की याद नहीं आ रही। मैं यहाँ मामी के घर ही खुश हूँ। अभी आप समझाइए ना गुड़िया को। पर मैं क्या समझा सकती हूँ गुड़िया को? वैसे भी ये गुड़िया का घर है, वो चाहे तो यहाँ रह सकती है। ये लगता है दीदी आपको भी गुड़िया से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, जब उसका मूड होगा तब आ जाएगी ना वो। चलिए मम्मा घर चलते हैं। अरे वाह गुड़िया, तूने तो आज दिल खुश कर दिया। इसी बात पे मामी आज तेरा पसंद का खाना बनाएगी। ऐसे ही अपनी बातों पे अड़े रहना, कोई जरूरत नहीं है तुझे अपनी मम्मी के साथ जाने की। तेरी गुड़िया का जहाँ मन करेगा वो वहाँ रहेगी। मेरी गुड़िया के साथ कोई जबरदस्ती थोड़ी कर सकता है। तू जा अपने कमरे में और आराम कर। अरे वाह भगवान, लगता है आप भी वही चाहते हैं जो मैं चाहती हूँ। गुड़िया बुड्ढे को इस घर से निकाल के अब ये घर मैंने अपने कंट्रोल में ले लिया है। मेरा पति भी मेरे कंट्रोल में है। दीदी जिस गुड़िया और बुड्ढे की सेवा करती है वो नौकरी मिस्टर डेविड ने बताई थी ना दीदी को। मुझे अब सबसे पहले मिस्टर डेविड से बात करनी होगी ताकि ऐसी कोई नौकरी मिस्टर डेविड मेरी भी लगवा दे। फिर मैं पैसा भी कमाने लगूंगी। उसके बाद तो मोहित भी मेरी बहुत इज्जत करेंगे। और ये मोहित अभी तक आए क्यों नहीं है? आज आपने इतनी देर कैसे कर दी आने में? वो मैं अपने दोस्तों के साथ खाने पीने बैठ गया था। ये क्या, तुमने शराब पिया? मोहित ने तो आज से पहले कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, तो फिर मोहित ने आज शराब क्यों पी है? मैं भी ना ज्यादा ही परेशान हो रही हूँ। हो सकता है दोस्तों के साथ पी ली हो। चलो कोई बात नहीं है, जब मोहित सुबह सो के जग जाएंगे ना फिर मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। मुझे पता है आगे से मोहित कभी शराब नहीं पियेंगे। गुड़िया, गुड़िया,
मामी कहिए। बेटा एक गिलास पानी लेके आ मेरे लिए, और हाँ एक कप चाय भी बना लेना। पर मामी मुझे तो स्कूल जाना है, मैं स्कूल जाने के लिए लेट हो रही हूँ। गुड़िया बेटा तू एक काम कर, आज स्कूल की छुट्टी कर ले। अरे क्या जरूरत है रोज रोज स्कूल जाने की? क्या सचमुच मामी मैं स्कूल की छुट्टी कर सकती हूँ? हाँ हाँ तू छुट्टी क्यों नहीं कर सकती? जा अब एक कप चाय बना ला। जी ठीक है मामी, अभी लेके आती हूँ। बढ़िया ही स्कूल जाने वाली, तुझसे तो अब मैं घर के काम कराया करूंगी। ये दीदी पे मेरा पहला बार है। बड़ा शौक था ना दीदी को अपनी लड़कियों को पढ़ाने का। मैं भी देखती हूँ कैसे पढ़ाती हैं। कम से कम गुड़िया को तो मैं नहीं पढ़ने दूंगी जब तक गुड़िया मेरे पास है। बस मिस्टर डेविड कभी भी आते होंगे मुझसे मिलने। अपनी बातों के झांसों में ऐसा फंसाऊंगी ना उन्हें, जो नौकरी अभी दीदी करती है ना वो नौकरी मुझे मिल जाएगी। आइए आइए मिस्टर डेविड, आइए बैठिए। जी अंचल जी कहिए, आपने मुझे कैसे याद किया? तो क्या है ना डेविड जी, मैंने दीदी के मुंह अक्सर आपकी तारीफ सुनी है। आप मुसीबत में सबकी मदद करते हैं, इसलिए मैं भी आज आपसे यहाँ मदद मांगने आई हूँ। आप मेरी मदद करेंगे ना मिस्टर डेविड? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? खूबसूरत लड़कियों की मदद तो मैं हमेशा ही करता हूँ, और आप तो बहुत खूबसूरत हैं, तो भला मैं आपकी मदद कैसे नहीं करूँगा? तो अब बताइए मुझसे आप क्या चाहती हैं? जो नौकरी दीदी करती है वही वाली नौकरी करनी है मुझे। पर मिसेज आंचल आप तो इतनी खूबसूरत है, आप वो नौकरी क्यों करना चाहती हैं? आप एक बार हुक्म तो दीजिए मुझे, आपके लिए तो नौकरियों की लाइन लगा दूं। जो नौकरी आपने दीदी की लगवाई है वो लोग दीदी का तनख्वाह बहुत अच्छी देते हैं। चाहे जो मर्जी करो, पर मुझे तो वही नौकरी चाहिए। तो फिर समझ लो तुम्हारा काम हो गया। चलो वो नौकरी तो मैं तुम्हें दिला दूंगा, पर उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो आप चाह रहे हैं ना वही मिल जाएगा आपको। बताइए आप क्या चाहते हैं? ठीक है फिर मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। अरे वाह ये तो बहुत खूबसूरत है, और देखने में ये ऐसी लग रही है जैसे आसानी से किसी की भी बातों में फंस जाती हो। ये इसे तो यूं अपनी मुट्ठी में मैं कैद कर लूंगा, फिर तो मैं भविष्य में बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। अब दीदी की नौकरी कोई नहीं बचा सकता। जब नौकरी छूट जाएगी ना तब मैं देखती हूँ कैसे सबका खर्चा उठाती हैं। कहा था ना मुझसे पंगा लेना आपको दीदी बहुत भारी पड़ सकता है। ये बेवकूफ औरत मीनाक्षी जी की तुलना खुद से कर रही है। मीनाक्षी जी एक समझदार और सुलझी हुई औरत है, बस वो तो थोड़ी सी काली है, इसलिए वो मेरे किसी काम की नहीं है। नहीं तो क्या मैं मीनाक्षी जी को छोड़ देता? और ये इतनी खूबसूरत औरत मेरे बारे में बिना कुछ जाने ही मेरे पास चली आई। अब तो इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तो अगर ये मुझे छोड़ना चाहेगी भी ना, तभी मैं इसे अपने आप को छोड़ने नहीं दूंगा। मिस्टर डेविड कहिए, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर डेविड? नहीं मिस्टर डेविड ऐसा मत कहिए। नहीं मेरी नौकरी नहीं जा सकती। अगर मेरी नौकरी चलेगी तो बहुत परेशानी हो जाएगी। मुझे तो आसानी से कोई काम मिलता भी नहीं है। मैं तो सिर्फ ग्रेजुएट हूँ, इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए मुझे मिस्टर डेविड से मिलकर बात करनी होगी। क्या हुआ बहू, कोई परेशानी है? अजी मिस्टर डेविड का फोन था, वो कह रहे थे मुझे काम पे जाने की जरूरत नहीं है, मेरी नौकरी चलेगी माँ जी। अरे तू परेशान क्यों हो रही है? तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। तू देखना भगवान ने तेरे लिए इससे भी अच्छा कुछ सोच रखा होगा। इससे अच्छा और क्या सोच रखा होगा भगवान ने? माँ जी अब मैं क्या करूंगी? मैं तो इतना मन लगा के काम करती थी। आंटी और अंकल मुझे बच्चों की तरह प्यार करते थे। मैंने तो उनकी सेवा में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। और अगर नौकरी छूट गई तो मुझे तनख्वाह भी नहीं मिलेगी माँ जी। घर में इतने खर्चे होते हैं, सब खर्चे कैसे पूरे होंगे? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है माँ जी? तू एक बार मिस्टर डेविड से बात करने की कोशिश कर, शायद उनके पास इस मुसीबत का कोई हल हो। वो क्या करेंगे माँ जी? उन्होंने ही तो बताया है कि अब मुझे काम पे जाने की जरूरत नहीं है। ये नौकरी भी तो उन्होंने ही लगवाई थी। मीनाक्षी बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर। अच्छा मीनाक्षी एक बात बता, दामाद जी को नौकरी से उनके शराब के चलते ही निकाल दिया था ना? जी हाँ पापा, वो उन दिनों बहुत शराब पीने लगे थे। वो अब दिन में भी ऑफिस शराब पी के जाने लगे थे, तो लोगों की कंप्लेंट पे उन्हें सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया। तो इस हिसाब से तो मीनाक्षी उनके मरने के बाद वो नौकरी तुझे मिलनी चाहिए। हाँ मतलब पापा मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कोई सरकारी नौकरी पे कार्यरत होता है और उसकी मौत हो जाती है, तो उसकी वो नौकरी उसके किसी बच्चे को या उसकी पत्नी को मिल जाती है। पर मुन्नी और गुड़िया तो दोनों छोटी हैं, उन्हें तो वो नौकरी मिलने से रही, तो बची तू, तुझे तो वो नौकरी आसानी से मिल जाएगी। क्या सचमुच ऐसे हो सकता है पापा? हाँ हो तो सकता है, पर थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी। पर तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सारी भागदौड़ कर लूंगा तेरे लिए। और देखना मुझे पूरी उम्मीद है वो नौकरी तुझे ही मिलेगी। अगर आप ऐसा करा सकते हैं ना समधी जी, तो सचमुच आप पहली बार बाप होने का फर्ज निभाएंगे। समधन जी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ये कह के तो पापा आपने उम्मीद की एक नई रोशनी दे दी मुझे। शायद मेरी गुड़िया भी फिर घर वापस आ जाए। भगवान करे ऐसा ही हो। मम्मी मम्मी कहाँ है आप? क्या हुआ मुन्नी, तू इतना परेशान क्यों लग रही है?
कोई कसूर नहीं है बेटा। पर भाभी को ऐसे ही लगता है ना माँ, तभी तो मेरी बेटी को मुझसे दूर कर रही है। आप मानो या मत मानो माँ, भाभी ये सब कुछ मुझसे बदला लेने के लिए कर रही है। अब क्या होगा माँ? क्या गुड़िया कभी वापस नहीं आएगी हमारे पास? कल मोहित बहुत शराब पीने लगे हैं। अगर मोहित का ऐसे ही चलता रहा तो मैं मोहित को छोड़ दूंगी। मैं शराबी के साथ नहीं रह सकती। आखिर मैं भी अब इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, मुझे किसी सहारे की क्या जरूरत है। आज मोहित आएंगे तो उनसे बात करूंगी इस बारे में कि या तो वो शराब छोड़े, नहीं तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। ये क्या, तुम आज फिर शराब पी के आए हो? ये तुमने रोज का क्या ड्रामा लगा रखा है? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो मोहित, मैं ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये क्या तरीका है अपने पति से बात करने का? ये मत बोल, मैं तेरा पति हूँ। मैं तो अब रोज ऐसे ही शराब पीऊंगा, क्योंकि अब मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। सब चले गए। इसका मतलब तुम्हें मेरा कोई खौफ नहीं है? मुझे सिर्फ पापा का ही खौफ था, अब तो पापा भी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी आराम से खुल के जीऊंगा। इसका मतलब तुम्हारे पापा चले गए तो तुम शराब पियोगे? बिल्कुल पीऊंगा। और तू मुझे रोकने टोकने वाली होती कौन है? ठीक है मोहित, तुम शराब में या मुझ में एक चीज चुन लो। अगर तुम शराब को चुनते हो तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं एक शराबी के साथ अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। तुझे जो करना है वो कर। मोहित की इतनी हिम्मत, मुझसे इस तरीके से बात करके गया? इसके माँ बाप क्या गए यहाँ से? ये तो बेखौफ हो गया। ये मोहित अपने आप को समझता क्या है? मुझे नहीं रहना मोहित के साथ, चली जाऊंगी मैं मोहित को छोड़ के। मिस्टर डेविड, आप यहाँ पे? क्या हुआ? आप बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। मैंने तुम्हारा जिस घर में काम लगवाया था वो आंटी और अंकल तुमसे बिल्कुल खुश नहीं है। तुम उनकी लाचारी का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही हो। तुम उनके घर से सामान चोरी करके ले आती हो। वो तुम्हारी नीयत को पहचान चुके हैं, इसलिए तुम्हें अब नौकरी पे जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तुम्हें काम से निकाल दिया है। ऐसा मत कहिए मिस्टर डेविड, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा भी नुकसान हो गया। उस घर से जो मुझे कमीशन मिलती थी अब वो भी नहीं मिलती। मीनाक्षी जी ने बिल्कुल अपने घर की तरह काम संभाला हुआ था। बहुत अच्छे से सेवा करती थी वो अंकल और आंटी की। मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी कि तुम्हारा काम वहाँ लगवा दिया और मीनाक्षी जी को हटवा दिया। अब मैं दोबारा बात करूंगा मीनाक्षी जी से। उन अंकल और आंटी को मीनाक्षी जी ही चाहिए, तुम नहीं। अब तुम वहाँ गलती से भी मत जाना। आंटी तुमसे बहुत गुस्सा है। अगर तुम गई तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगी। ये सब क्या हो गया? मिस्टर डेविड, मेरी बात तो सुनिए। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो मोहित को छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। अब मेरी इतनी अच्छी तनख्वाह जो थी उस घर में, अब मेरी वो नौकरी भी चली गई। मेरे लालच का ही फल आज मुझे मिला है। अब मुझे मोहित के साथ यहीं रहना पड़ेगा। क्या हुआ मामी, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? रो नहीं तो और क्या करूं गुड़िया, मेरी नौकरी चली गई। अरे तो क्या हो गया मामी, नौकरी चली गई तो कोई बात नहीं है, एक गई दूसरी मिल जाएगी। आप तो इतनी सुंदर है, आपको तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। भला आपके लिए नौकरियों की क्या कमी? नौकरियों की अगर किसी कमी है ना तो वो मेरी मम्मी जैसी औरतों के लिए। तभी तो दूसरों की सुसु पोटी साफ करती है वो। भला आपके लिए नौकरियों की क्या कमी है? ये तो क्या कह रही है गुड़िया? मामी आप ही तो कह रही थी कि बस इंसान को सुंदर होना चाहिए। जो इंसान सुंदर है उसे कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। सुंदरता देख के कोई भी नौकरी दे देता है। इसीलिए तो आपने मेरा स्कूल जाना भी बंद करा दिया है, क्योंकि मैं तो वैसे ही सुंदर हूँ। बड़े होके मुझे तो बिना पढ़ाई के ही नौकरी मिल जाएगी। इसलिए मामी आपको कोई जरूरत नहीं है रोने धोने की। सही तो बोला गुड़िया ने, क्या गलत बोला? जो गुड़िया को मैंने सिखाया वही सब तो गुड़िया बोल रही है। पर सच्चाई तो ये है कि सुंदर लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती जब तक उनके अंदर काबिलियत नहीं होती। और अगर जल्दी मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिली तो गुड़िया ही मेरी हंसी उड़ाएगी। ये सब क्या हो रहा है? सब चीज मुझ पे ही क्यों उल्टी पड़ रही है? मेरा कहा मुझ पे ही भारी हो गया। अब तो मैं ये घर छोड़ के भी कहीं नहीं जा सकती। आखिर मैं कहाँ जाऊंगी? इस बात के लिए मोहित भी कितनी हंसी उड़ाएंगे मेरी। अब तो मुझे जैसे तैसे मोहित के साथ ही रहना पड़ेगा। और अगर मोहित की शराब की लत दिन पे दिन और ज्यादा बढ़ती गई तो मैं क्या करूंगी? कहीं मेरा भी वही हाल ना हो जाए जो मीनाक्षी दीदी का हुआ था। मम्मी, पापा, माँ जी, अरे कहाँ है सब? जल्दी आइए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या बात है बहू, आज बड़ी खुश नजर आ रही है। माँ जी बात ही कुछ ऐसी है, आप भी सुनेंगी ना तो खुशी से झूम उठेंगी। पता है माँ जी, मिस्टर डेविड का अभी फोन आया था। उन्होंने मुझे काम पे वापस आने के लिए कहा है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। पता है माँ जी, मैं तो एक बार को घबराई की थी कि अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। पर देखिए भगवान ने मेरी सुन ली। इसी बीच अगर मैं दूसरी कोई खुशखबरी दे दूं तो? वो क्या पापा, बताइए ना। भगवान ने अगर चाहा ना
तो इन 1-2 महीने में तुझे सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। आप सच कह रहे हैं पापा? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आज मैं सीना तान के कह सकता हूँ कि तू मेरी बेटी है। मैंने अपनी हीरे जैसी बेटी की कभी कदर नहीं की। लानत है मुझ जैसे बाप पे। मैं तुझे हमेशा कोसता था, उल्टा सीधा बोलता था। तूने तो कभी पलट के जवाब तक नहीं दिया मुझे। मैं तेरी अच्छाइयों को क्यों नहीं देख पाया? हमेशा तेरे रंग रूप को ही अहमियत दी। मैंने तेरी काबिलियत क्यों नहीं देखी कभी? मेरी बेटी जो भी काम करती है वो पूरे मन से करती है। पापा आप अपने आप पे क्यों लानत दे रहे हैं? एक तरीके से आपने जो मेरे साथ किया ना वो सही किया। अगर आप वो सब नहीं करते ना तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तभी तो बुजुर्ग कह गए हैं बहू, जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। अब हम तुच्छ इंसान है ना, भगवान की माया को समझ ही नहीं पाते। भला भगवान अपने बच्चों के साथ कभी गलत कर सकता है? हम सबने तेरे साथ कितना गलत व्यवहार किया पर तूने उफ तक नहीं की। हम अपनी जगह कितने गलत थे, उसके बाद भी तूने हमारी सबकी इज्जत रखी, मान सम्मान किया। तू कितने साफ दिल की है बहू। तेरे मन में कोई मैल नहीं है, कोई लालच नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम सब बड़ों का आशीर्वाद है तेरे साथ। तो देखना बहू, तू बहुत कामयाब होगी। एक समय था जब मैंने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया था, यहाँ तक कि तेरी कई बार बेइज्जती भी की। ऐसे हालातों में भी तूने कभी अपना आपा नहीं खोया, कभी किसी बड़े को अपशब्द नहीं कहे। तेरी उन्हीं सब अच्छाइयों का फल आज भगवान तुझे दोगुना करके लौटा रहा है। समझ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मम्मी, पापा, क्या हुआ भाभी? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? दीदी, मम्मी और पापा को मेरे साथ घर भेज दीजिए, मैं उन्हें घर वापस ले जाने आई हूँ। पर तूने ये कैसे सोच लिया बहू कि मैं तेरे साथ घर वापस जाऊंगा? ऐसा मत कहिए पापा, आप अपने घर चलिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगा। तुम दोनों ने धोखे से वो घर अपने नाम करवाया था ना, अब तुम दोनों रहो उस घर में। अपनी उस करनी का ही फल तो आज मैं भुगत रही हूँ पापा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आप दोनों के उस घर को छोड़ने के बाद पापा, मोहित तो जैसे बिल्कुल ही फ्री हो गए। जब तक आप उस घर में थे, कम से कम मोहित कोई गलत ऐप तो नहीं करते थे। आप दोनों के जाने के बाद मोहित ने शराब पीनी शुरू कर दी है। अगर जल्दी मोहित को नहीं रोका गया ना पापा, तो मोहित का ये शौक लत में बदल जाएगा और फिर मेरा भी वही हाल होगा जो दीदी का हुआ था। नहीं भाभी, भगवान ना करे वो दिन आपको कभी देखने पड़े। शराब पीने के बाद आदमी बिल्कुल जंगली जानवर बन जाता है, फिर उसे अपने बीवी बच्चों से भी मोह नहीं रहता। इससे पहले कि पापा भाभी के साथ ये सब हो, आप घर वापस चले जाइए। हम मोहित को इस दलदल में नहीं कूदने देंगे। अगर एक बार इस दलदल में मोहित कूद गया ना पापा, तो उसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है मीनाक्षी बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो जी चलते हैं अपने घर, कहीं बहुत देर ना हो जाए।